नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं है। हालांकि हमारे पुराणों के अनुसार किसी भी एक स्त्री के अलावा यदि आप दूसरी स्त्री से संबंध बनाते हैं तो आप पाप के भागीदारी होते हैं। तो फिर यमराज ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। एक बार नारद मुनि यमराज के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि यम एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि यह पाप नहीं है और उसे स्वर्ग में जाने दिया। तब नारद ने कहा, यम आप तो सर्वज्ञानी हैं, क्या पाप क्या पुण्य, किस पाप की क्या सज़ा आप ये भली भांति जानते हैं। तो फिर आप इस मनुष्य से ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह पाप नहीं है। तभी यमराज ने कहा, नारद जी, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आपको इस व्यक्ति के बारे में जानना होगा। तब नारद ने कहा, ठीक है धर्मराज। यम ने कहा, इस व्यक्ति का नाम धर्मपाल था। यह बहुत बलवान, गुणवान और धर्म के प्रति आस्था रखने वाला पुरुष था। इसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकन्या बहुत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान महिला थी। दोनों आपस में काफ़ी खुश थे। कुछ समय बीत जाने के बाद इनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता है। राजा धर्मपाल इस बात से काफ़ी परेशान होने लगे। अब इनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा और राजपाट को कौन संभालेगा। महाराज ने अनेकों वैद्य बुलाए और संतान प्राप्ति की पूजा भी कराई, किंतु दुर्भाग्यवश इनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा काफ़ी चिंता में अपने गुरु के पास गए और कहा, हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया मुझे कोई राह दिखाएं। तब गुरु ने कहा, शिष्य, तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने कहा, गुरुवर, ये तो पाप है। शास्त्रानुसार एक पुरुष जीवन भर सिर्फ एक ही स्त्री से संबंध बना सकता है। यदि वह किसी पर स्त्री से संबंध बनाएगा तो वह पाप का भागीदार होगा। तब गुरुवर बोले, हे राजन, आप अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर पुत्र की प्राप्ति के स्वभाव से दूसरा विवाह कर सकते हैं। यह पाप की श्रेणी में नहीं आता है। राजा का मन नहीं माना और वह वापस महल चले आए। अपनी पत्नी सुकन्या को उन्होंने गुरुवर की पूरी बात बताई। फिर सुकन्या ने कहा, प्राणनाथ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अपनी सौतन को अपनी छोटी बहन समान प्यार दूंगी और मुझे कोई ईर्ष्या भी नहीं होगी। राजा का मन फिर भी नहीं माना। मन ही मन राजा काफ़ी परेशान थे। एक रात राजा के सपने में उनके पूर्वज आए और कहा, पुत्र, हमारी आत्मा को क्यों तकलीफ दे रहे हो। तब राजा ने कहा, मेरे पूर्वजों, मुझे बताइए, आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पाएगा मैं आपके लिए अवश्य करूँगा। तब राजा के पूर्वजों ने बोला, पुत्र, तुम दूसरा विवाह कर लो, हमें बड़ी चिंता हो रही है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हुआ तो हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, और तुम्हारे गुरुवर और तुम्हारी पत्नी भी तो यही चाहती हैं। राजा का मन फिर भी नहीं माना। अगली सुबह राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी वहाँ एक राजा का सिपाही उनके पास आया कि आपसे एक संत मिलने की काफ़ी जिद कर रहे हैं। तब राजा ने कहा, उन्हें महल में बुलाओ। तब राजा संत के पास गए और प्रणाम किया। कहा कि आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप कोई साधारण संत हैं, आप बड़े महान और विद्वान संत दिखाई देते हैं। तब संत ने कहा कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं यमराज हूँ। मुझे आपके पूर्वजों ने भेजा है और यह समझाने के लिए कहा है कि आप दूसरा विवाह कर लें। यही आपके पूर्वजों की आखिरी इच्छा है। राजा ने यम को बोला, किंतु यह तो पाप है और आप भी मुझे पाप के भागीदार होने के लिए कह रहे हैं। यम ने कहा, यही तुम्हारे पूर्वजों की आखिरी इच्छा है। इसके बाद यम चले गए। राजा ने काफ़ी सोच विचार किया और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर दूसरा विवाह कर लिया। उसके बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो आगे चलकर राजा का राजपाट संभालने लगा और कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। यम के पास राजा पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे एक पुरुष को यातना दी जा रही है जिसका दोष एक पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने का पाप था। राजा बड़े चिंता में आ गए कि अब उन्हें भी ये सज़ा भोगनी होगी। तब राजा यमराज के पास पहुँचे और कहा, हे धर्मराज, आपने मुझसे इतना घोर पाप क्यों करवाया जिसकी सज़ा इतनी खौफनाक होती है। तुम इस पुरुष को देखकर अपने लिए कह रहे हो। तब धर्मपाल राजा ने कहा, हाँ। यम बोले, इसने पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया है, इसकी यही सज़ा होती है और तुमने अपनी पत्नी के अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह किया है और उनसे संबंध बनाया है। आपका अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं है, किंतु इस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी
सिर्फ आनंद के लिए इसने पर स्त्री से संबंध बनाया तो यह पापी है। राजा को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया और नारद मुनि को भी उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अंततः आपको भी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।